क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव की सेना में सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा थे, और आखिर कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है भीष्म पर्व अध्याय 51 से। अब संजय बोलते हैं कि हे महाराज, उस अत्यंत महाभयंकर अमेघ कौच व्यूह को महातेजस्वी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित देखकर आपके पुत्र दुर्योधन कुछ इस प्रकार बोलते हैं कि आचार्य, गुरुद्रोण, शैल, विकर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन आज सब भाइयों तथा वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार में कुशल तथा युद्ध की कला में निपुण हैं। आप सभी महारथी हैं। आप में प्रत्येक योद्धा रण क्षेत्र में सेना सहित पांडव का वध करने में समर्थ भी है। अब आगे यहाँ पे संजय बोलते हैं कि हे महाराज, दुर्योधन की यह बात सुनकर गुरुद्रोण आज सभी महारथियों एवं राजाओं ने उस समय तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए भीष्म देवराज इंद्र की भांति विशाल वाहिनी साथ लिए आगे आगे चल दिए। उनके पीछे महाप्रतापी वीर महान धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। हे महाराज, उस समय कुंतल, मागध, मेकल तथा आदि अन्य देशों के सैनिकों के साथ गांधार, सिंधु, सौवीर, सिवी तथा वसितो देशों के वीर क्षत्रिय युद्ध में शोभा पाने वाले भीष्म की रक्षा करने लगे। शकुनी ने अपनी सेना के साथ लेकर गुरु द्रोणाचार्य को रक्षा में योग दिया। तत्पश्चात अपने भाइयों सहित राजा दुर्योधन अत्यंत हर्ष में भरकर विकर्ण आदि सभी देशों के राजाओं के साथ योद्धाओं के साथ सुबलपूर्वक शकुनी की सेना का संरक्षण करने लगा। भूरिश्रवा, सल, शैल्य, आदरणीय राजा भगदत्त तथा वाम भाव की रक्षा कर रहे थे। सोमदत्त पुत्र भूरी, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य अपनी विशाल सेना के साथ कौरव सेना के पृष्ठभाग में खड़े होकर उनका संरक्षण कर रहे थे। अब आगे संजय ये भी बोलते हैं कि हे राजन, तदंतर आपकी सेना के समस्त सैनिक हर्ष में उल्लासित होकर प्रसन्नतापूर्वक शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। उनका हर्षनाद सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह प्रतापी भीष्म जोर जोर से सिंहनाद करके अपना शंख बजाया। तदंतर शंख, भेरी, नाना प्रकार के प्रणव और अनाचक आदि अन्य बाजे सहसा उठकर उन सब का सम्मिलित शब्द सुनकर गूंज उठा। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से जूते हुए विशाल रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने स्वर्णभूषित श्वेत शंखों को बजाने लगे। अब यहाँ पर आगे बोलते हैं कि अर्जुन ने देवदत्त तथा महाभयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौर्ण नामक महान शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काशीराज सैब्य महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट महारथी सात्यकी, पांचाल वीर महान धनुर्धर द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने ये सभी बड़े बड़े शंखों को बजाने लगे और सिंहनाद करने लगे। वहाँ उन वीरों द्वारा प्रकट किया हुआ वह महान तुमुल घोष पृथ्वी और आकाश को निनादित करने वाला था। हे महाराज, इस प्रकार ये हर्ष में भरे हुए कौरव पांडव एक दूसरे को संताप देते हुए पुनः युद्ध के लिए रण क्षेत्र में जा पहुँचे। अब आगे यहाँ पे धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, इस प्रकार मेरे और पांडव के सैनिकों की व्यूह रचना हो जाने पर उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने किस प्रकार युद्ध प्रारंभ किया। जब सभी सेनाओं की चक्रव्यूह रचना हो गई तब समस्त सेना एक होकर एक अपार महासागर के समान प्रतीत होने लगे। उसमें सब ओर रथ आदि में सुंदर ध्वजा फहराती दिखाई दे रही थी। उसे देखकर सैनिकों के बीच में खड़ा होकर आपका पुत्र दुर्योधन आपके सभी योद्धाओं से इस प्रकार बोलता है, कवचधारी वीरों, युद्ध आरंभ करो। तब उन सभी ने मन को कठोर बनाकर प्राणों का मोह छोड़कर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर आक्रमण कर दिया। फिर तो आपके और पांडवों के सैनिकों में रोमांचकारी महाघमासान युद्ध होने लगा। उसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से गूंज उठे। महारथियों के छोड़े हुए सुवर्ण पंखयुक्त तेजस्वी बाण कहीं भी कुंठित न होकर हाथियों और घोड़ों पर पड़ने लगे, और कुछ इस प्रकार से युद्ध आरंभ होने जाने पर महाभयंकर महापराक्रमी एवं कुरुकुल के प्रभावशाली युद्ध भीष्म पितामह महाबाहु धनुष उठाए हुए कवच बांधे सहसा आगे बढ़े, और अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यकी, केकय, विराट एवं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न इन सब 9 वीरों पर और अपना बाणों की वर्षा करने लगे। वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं तथा व्यूह भंग हो गया और सभी सैनिकों का आपस में महान सम्मिश्रण हो गया। घुड़सवार, ध्वजा धारण करने वाले सैनिकों तथा उत्तम घोड़े मारे गए।
पांडवों की रथ सेना पलायन करने लगी। धर्मश्रेष्ठ अर्जुन ने महारथी भीष्म को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा कि हे प्रभु, जहाँ भीष्म पितामह है वहाँ चलिए, अन्यथा ये भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर निश्चय ही मेरी सभी सेना को विनाश कर डालेगा, क्योंकि इस वक्त ये दुर्योधन केति में तत्पर है। हे जनार्दन, सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीष्म के द्वारा सुरक्षित हो ये द्रोण, कृप, शैल, विकट तथा दुर्योधन आदि समस्त धृतराष्ट्र पुत्र मिलकर पांचाल योद्धाओं का संहार कर डालेंगे। अतः सेना की रक्षा के लिए मैं भीष्म का वध कर डालूंगा। तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे धनंजय, अर्जुन सावधान हो जाओ, अभी मैं तुम्हें भीष्म के रथ के समीप पहुंचा देता हूं। जनेश्वर, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस विश्वविख्यात रथ को भीष्म जी के रथ के निकट पहुंचा दिया। उस रथ पर बहुत सी पताकाएं फहरा रही थी और उसमें पंख पक्ति के समान श्वेत वर्ण वाले 4 घोड़े जुते हुए थे। उसके अत्यंत ऊंचे ध्वज के ऊपर एक महाभयंकर गर्जना करता था। उस रथ के पहियों की घरघराहट मेघ की गर्जना के समान गंभीर थी तथा वह रथ अत्यंत तेज से संपन्न भी थे। उस विशाल रथ पर आरूढ़ होकर पांडुनंदन अर्जुन, जो सबको शरण देने वाले और सुहृदयों का आनंद बढ़ाने वाले थे, कौरव सेना एवं सूरसेन सहित योद्धाओं का वध करते हुए शीघ्रतापूर्वक भीष्म के पास पहुंच गए। अब आगे संजय ये कहते हैं कि हे नरेश्वर, तदंतर संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी भीष्म ने अर्जुन पर 77 बाण चलाए और द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50 और दुर्योधन ने 64, शैल ने 9 और जयद्रथ ने 9, शकुनि ने 5 तथा विकर्ण ने 10 भल्ल नाम बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को विघ्न कर डाला। इन समस्त तीखे बाणों द्वारा चारों ओर से विघ्न होने पर भी महान धनुर्धर महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। ऐसा जान पड़ता था कि मानो किसी पर्वत को बाणों से बेध दिया हो। हे भरतश्रेष्ठ, तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न अर्जुन ने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9 और गुरु द्रोणाचार्य को 60, विकर्ण को 3, शैल्य को 3 तथा राजा दुर्योधन को 5 बाणों से मारकर घायल कर दिया। उस समय सात्यकी, विराट, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अर्जुन को उनकी रक्षा के लिए चारों ओर से घेर लिया। तदंतर भीष्म का प्रिय करने में लगे हुए महान धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य पर सोमको सहित धृष्टद्युम्न ने आक्रमण कर दिया और वो 80 पैने बाढ़ मारकर विघ्न कर डाला। वह सब देखकर आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल करने लगे। उस समस्त कौरवों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी पुरुष सिंह अर्जुन ने उनकी सेना के भीतर प्रवेश किया। हे राजन, उन महारथियों के भीतर पहुंचकर अर्जुन ने उन सबको अपने बाणों का निशाना बनाकर धनुष से खेल रहे थे। तब वहां पर आपके पुत्र प्रजापालक राजा दुर्योधन अर्जुन के द्वारा अपनी सेना को पीड़ित हुआ देखकर भीष्म पितामह से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि हे तात, ये पांडुपुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ आकर समस्त सैन्यों के प्रयत्नशील होने पर भी हम लोगों का मूल्योच्छेद कर रहा है। हे गंगानंदन, आपके तथा महारथियों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य के जीते जी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पर दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके पितृतुल्य भीष्म क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, ऐसा कहकर अर्जुन के रथ की ओर चल दिए। और उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन और आपके पुत्र विकर्ण ये सभी सम्रांगण में भीष्म को घेर कर युद्ध के लिए खड़े हो गए थे। कुछ इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन को सब ओर से घेर कर महायुद्ध के लिए वहां डटे रहे थे। अतः उनमें भारी युद्ध छिड़ गया था। गंगानंदन भीष्म उस समय रण क्षेत्र में 9 बाढ़ों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई। तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्म भेदी बाढ़ों द्वारा विघ्न कर डाला। तदंतर युद्ध की श्लाघा रखने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने अच्छी तरह से छोड़े हुए 1000 बाणों द्वारा भीष्म को सब ओर से रोक दिया। माननीय महाराज, उस समय शांतनुनंदन भीष्म ने अर्जुन के इस बाढ़ समूह का अपने बाढ़ समूह से निवारण कर दिया। वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष में भरकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। दोनों के किए हुए बाढ़ प्रहार के प्रतिकार करते हुए समान भाव से युद्ध करने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए सायकों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखरे दिखाई देने लगे और इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूह गंगानंदन भीष्म के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर सब ओर पड़े हुए थे। अर्जुन ने 25 तीखे बाणों से मारकर भीष्म को पीड़ित कर दिया। भीष्म ने समरभूमि में अपने तीक्ष्ण सायकों द्वारा अर्जुन को विघ्न कर डाला। वे दोनों शत्रुओं का दमन करने वाले तथा अत्यंत बलवान थे। अब आगे संजय ये भी बोलते हैं कि तदंतर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर 3 बाणों से भगवान श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई।
भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए उन बाणों से विघ्न होकर भगवान श्री मधुसूदन रणभूमि में रक्त रंजित होकर खिले हुए पलाश के वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। श्री कृष्ण को घायल हुआ देखकर अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे। अब आगे संजय ये बोलते हैं कि उस संग्राम में उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों के वैसे पराक्रम को देखकर संपूर्ण प्राणी बड़े विस्मय में पड़ गए। हे भरतनंदन, जैसे कोई धर्मनिष्ठ पुरुष में कहीं कोई पाप नहीं देख पाता, ठीक उसी प्रकार कोई भी रण क्षेत्र में उन दोनों योद्धाओं का छिद्र नहीं देख पाता। दोनों ही महासंग्राम भूमि में एक दूसरे के बाढ़ समूह से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते हैं और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकाश में आ जाते हैं। वहाँ आए हुए देवता, गंधर्व, चरण और महर्षिगण उन दोनों को पराक्रम देखकर कुछ इस प्रकार कहने लगते हैं कि ये दोनों महारथी वीर रोषावेश में भरे हुए हैं। अतः देवता, असुर और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों के द्वारा किसी भी प्रकार जीते नहीं जा सकते। वह अत्यंत अद्भुत युद्ध यह संपूर्ण लोकों के लिए आश्चर्यजनक घटना है। भविष्य में ऐसा युद्ध होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। बुद्धिमान पार्थ रणभूमि में भविष्य को कदापि जीत नहीं सकते, क्योंकि ये समर भूमि में रथ, घोड़े और धनुष सहित उपस्थित होकर बाणों को बीज की भांति बो रहे हैं। और कुछ इसी प्रकार से भीष्म भी युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय गांडीवधारी पांडुपुत्र अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि ये दोनों लड़ते रहे तो जब तक यह संसार स्थित है तब तक इन दोनों का युद्ध समान रूपी से ही चलता रहेगा। हे प्रजानाथ, इस प्रकार रणभूमि में भीष्म और अर्जुन की संस्तुति प्रशंसा से युक्त बहुत सी बातें इधर उधर लोगों के मुंह से निकलती और सुनाई देती रही। हे भरतनंदन, उस समय वहाँ उन दोनों वीरों के पराक्रम करते हुए युद्धस्थल में आपके और पांडु वत्स के योद्धा भी एक दूसरे को मार रहे थे। तीखी धार वाले खगों, चमचमाते हुए फरसों, अन्य अनेक प्रकार के बाणों तथा भांति भांति शस्त्रों से दोनों सेनाओं के वीर एक दूसरे को मारते थे। हे राजन, यहाँ एक और इस प्रकार से महाभयानक तथा अत्यंत दारुण युद्ध चल रहा था। वहीं दूसरी और द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में महाभयंकर मुठभेड़ हो गई थी। तो कुछ इस प्रकार हमने ये देखा कि आखिर कैसे भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को 3 पैने बाणों द्वारा उनको घायल कर दिया। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना।